Assalamu alaikum everyone. My name is Huzaifa Jameel and I warmly welcome you all to this video in which I will be telling all those required things about ACCA that you need to know if you are thinking about opting ACCA as your career. इस वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जैसे कि ACCA की रिक्वायरमेंट क्या है, ACCA को ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ACCA का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ACCA का रोड मैप क्या है, कितने एग्जाम्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी explained briefly in this video inshallah. My name is Huzaifa Jameel and I am an ACCA's first top affiliate. So without wasting any further time, let's get started. What is ACCA? ACCA आखिर है क्या? ACCA जो कि शॉर्ट फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रैक्टिकल लेवल नॉलेज दिया जाता है, थ्योरेटिकल लेवल नॉलेज दिया जाता है, जिसके बाद यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर कैरियर ऑफ फाइनेंस. इसकी रिकग्निशन इज वर्ल्ड वाइड as this is regulated in 180 different countries. तो इसका मतलब है कि इन कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, इंक्लूडिंग एशिया, आप जहां भी चले जाएंगे, दुनिया के जिस हिस्से में चले जाएंगे, ACCA की रिकग्निशन वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी. आफ्टर दैट अगर आप ACCA कंप्लीट कर लेते हैं तो OBU यानी कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री की भी एक ऑप्शन मिल जाती है. बट याद रहे कि ये ऑप्शन नाउ इट्स ओनली वैलिड टिल द अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 2026. इससे पहले अगर एग्जाम आपके एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्जाम्स ACCA के कंप्लीट ना हुए, विच वी विल बी टॉकिंग फर्दर इन दिस वीडियो, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे. बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्जाम्स ऑफ ACCA टिल नवंबर 2026. Classes can be taken from any institute. You can take online classes, you can take physical classes, and the exam is conducted under the body of British Council. British Council की इन्विजिलेशन के अंदर ये एग्जाम आपका कंडक्ट होता है. ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है दैट इज इन्विजिलेटेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल मेंबर्स देमसेल्व्स. लेकिन आप इसकी जो स्टडी है, वो आप इसके जो कोर्सेज हैं, इसके जो लेक्चर्स हैं, यू कैन अटेंड देम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन और फिजिकल. पाकिस्तान में देयर आर a lot of institutes that are teaching ACCA right now. You can study from any of them. There is no specific requirement or list from the ACCA's body कि आप लोगों ने सिर्फ इस इंस्टीट्यूट से ACCA करना है, ऐसा नहीं है. You can opt from any institute. जब आप ACCA के 3 स्टेजेस होते हैं: ACCA स्टूडेंट, ACCA एफिलिएट एंड एन ACCA मेंबर. जब आप ACCA मेंबर बन जाते हैं, जो आप कैसे बनते हैं वो उसके बारे में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे बात करेंगे. जब आप ACCA मेंबर बन जाते हैं तो पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC आपको 16 ईयर की एजुकेशन के इक्विवेलेंट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है. यानी कि MCOM का आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है इफ यू आर एन ACCA मेंबर. ACCA का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो सबसे इसकी अच्छी बात है, वो ये है कि दिस कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, O लेवल्स और A लेवल्स या इवन ग्रेजुएशन. आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप स्टिल ACCA को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं. आप O लेवल के स्टूडेंट हैं, आप स्टिल ACCA को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं. आप A लेवल्स कर बैठे हैं, आप अभी भी ACCA को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं. आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, आप अभी भी ACCA को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं. यहां तक कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट ACCA. कुछ एग्जाम्स दें और ACCA के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अपने नाम करें. There are exemptions available for ICOM, BCom and BSc Accounting and Finance. यानी कि अगर आप ICOM, BCom यानी कि अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड, आपको कुछ एग्जाम्स की एग्जेम्पशन भी अवेलेबल होती है, जिसका मतलब है कि आपको सारे एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे. स्टिल यू कैन अर्न योर ACCA's प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. ऑलराइट, ACCA का रूट मैप क्या है? अगर तो आप मैट्रिक या O लेवल्स के बाद आ रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करने पड़ेगा AFD, विच इज नोन एज ACCA's फाउंडेशन डिप्लोमा. इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्निकल बोर्ड और ACCA है. इसके जो टोटल पेपर्स बनते हैं वो 20 बनते हैं. लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अगर आप AFD के रूट से आएंगे तो ये जो 10 एग्जाम्स हैं ACCA के, इसमें से आपके 3 एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 लेस हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको सिर्फ 17 एग्जाम्स देने पड़ेंगे इफ यू आर कमिंग थ्रू दी
इफ यू आर कमिंग थ्रू दी AFD's रूट। इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट और A लेवल्स भी करके आ रहे हैं तब भी आपकी जो आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ACCS फाउंडेशन डिप्लोमा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ACCA की है, और आप जो पेपर्स आप देंगे दैट विल बी 7+10 यानी कि 17 एग्जाम्स। सो आइदर यू कम थ्रू द मैट्रिक ओ लेवल्स रूट और यू आर कमिंग थ्रू द इंटरमीडिएट A लेवल्स रूट। आपको एट द एंड ऑफ द डे दोनों रूट्स के क्या कहते हैं, दोनों रूट्स में आपको 17 एग्जाम्स जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप 14 इयर्स की ग्रेजुएशन, 14 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करके ACCA में आ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट ACCA, जिसमें आपके जो AFD के एग्जाम्स हैं वो नहीं आपको देने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट ACCA के 13 एग्जाम्स देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ACCA मिल जाएगी। अगर आप कोई भी BSc करके आ रहे हैं अदर देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अदर देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आप किसी में भी ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, BSc करके आ रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट ACCA एंड यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर 13 एग्जाम्स। आपको 13 एग्जाम्स में क्या कहते हैं अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ACCA मिल जाएगा। जबकि अगर आप BSc कर रहे हैं इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तब भी आप ACCA स्टार्ट कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि तब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न योर ACCA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो AFD एंड ACCA यानी कि फाउंडेशन डिप्लोमा एंड देन ACCA, इसके जो 2 लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के, उसकी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। AFD के अंदर जो 7 एग्जाम्स हैं, इसमें जो फर्स्ट 4 एग्जाम्स हैं दीज आर सोली रिलेटेड टू फाउंडेशन डिप्लोमा यानी कि AFD, जबकि जो बाकी के 3 एग्जाम्स हैं अगर आप AFD के रूट के थ्रू आ रहे हैं तो दीज विल बी कंसिडर्ड इन AFD, and if you are coming through the ACCA's route directly then these exams will be considered as ACCA's exam। और अगर जैसे मैंने बात की AFD से आप ACCA में जाएंगे तो ACCA के ये जो 3 एग्जाम्स हैं ये आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, जिनके बारे में हमने यहाँ बात की थी, ये वाले। ठीक है जी, ऑल राइट। सो जो पहला एग्जाम है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA1, the second one is related to management accounting MA1, then it is again related to financial accounting FA2 and then once again management accounting MA2। पहले एग्जाम का जो नाम है दैट इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाई जाती हैं। दूसरे नंबर का जो एग्जाम है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बिल्कुल बेसिक जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसकी बिल्कुल बेसिक लेवल डिटेल्स और बेस बनाई जाती है, जिसके बाद आप चले जाते हैं अपने FA2 में, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद आप चले जाते हैं मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस यानी कि MA2 में, जिसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा फाइनेंस वर्जन देखने को मिलता है। आफ्टर दैट आपका एक थ्योरेटिकल एग्जाम आता है। दीज 4 एग्जाम्स आर थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें ज्यादा जो पोर्शन है आपका वो न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि FBT का एग्जाम, व्हिच इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल एग्जाम। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है एंड दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बिजनेस के जो मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका मजीद एक एडवांस एग्जाम आ जाता है जिसका नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मजीद एडवांस एग्जाम आ जाता है जिसका नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, FFA। ऑल राइट, ACCA के पेपर्स में कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं? तो सबसे पहले तो अप्लाइड नॉलेज के एग्जाम्स आते हैं जो कि FBT बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, FFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमने AFD के रूट में भी देखे। तो बात यह है कि अगर आप AFD के रूट के थ्रू आएंगे ACCA में तो तब तो आपको ये 3 एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ACCA में आ रहे हैं, AFD आपने अभी किया ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप A लेवल्स के बाद आ रहे हैं, देन यू विल हैव टू सिट इन दीज 3 एग्जाम्स एज वेल, जो कि हैं FBT, FFA एंड FMA बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद अब आप चाहे AFD से आ रहे हैं या आप ACCA से डायरेक्टली आप ACCA में आ रहे हैं, यहां तक जब आपने अपने एग्जाम्स कंप्लीट कर लिए, अप्लाइड नॉलेज का जब आपने अपना सेक्शन कंप्लीट कर लिया, देन आपका अप्लाइड स्किल्स का जो एग्जाम का जो अप्लाइड स्किल्स के एग्जाम्स जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप एक कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम मिल जाता है जिसमें दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है। दीज एग्जाम्स आर द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स ऑफ ACCA's अप्लाइड स्किल्स लेवल, जिसके अंदर आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। और इन एग्जाम्स को अंडरस्टैंड करके, इन एग्जाम्स को पास करने के बाद अ स्टूडेंट इज रेडी टू स्टार्ट वर्क। लेकिन ACCA कंप्लीट करने के लिए अभी भी 4 एग्जाम्स बाकी हैं। जो 4 एग्जाम्स बाकी हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल जिनको कहा जाता है, इसमें
दो एसेंशियल एग्जाम्स हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर वंस अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट एडवांस वर्जन है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर के अंदर ये बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का या बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस लीडरशिप रिलेटेड जो मोस्ट एडवांस एग्जाम है एसीसीए का, दैट इज एसबीएल। ये दो एग्जाम्स तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो लास्ट टू एग्जाम्स आपके रह गए, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिकैप। 7 एग्जाम्स आपने एएफडी के दिए, ये 3 एग्जाम्स आपको एग्जेम्प्ट हो गए। 6 एग्जाम्स आपने अप्लाइड स्किल के दिए, ये हो गए 13। हमारे एसीसी के टोटल एग्जाम्स कितने हैं? 17। 13 के बाद ये दो एसेंशियल एग्जाम्स हो गए आपके, यहां तक बन गए 15 एग्जाम्स। जो बाकी के दो एग्जाम्स आपके रह गए हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है इन 4 एग्जाम्स में से आइदर यू कैन गो फॉर for any two of these 4 exams. Either you can go for advanced financial management, advanced performance management, advanced taxation and advanced audit and assurance. इन 4 एग्जाम्स में से आपने सिर्फ कोई 2 ऑप्ट करके उनको अटेम्प्ट करना होता है, एंड आफ्टर दी अटेम्प्टिंग एंड सक्सेसफुली पासिंग ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स यू विल बिकम एन ACCA affiliate। और ACCA affiliate होने के बाद या फिर ACCA affiliate होने से पहले 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने पे, यानी कि 3 साल का फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब करने से, इंटर्नशिप करने से या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम करने से आप लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट 3 साल की पूरी हो जाती है। और इस 3 साल की PER यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट प्लस अटेम्प्टिंग एंड पासिंग ऑल ऑफ दी 17 एग्जाम्स इज इक्वल टू अ वेरी ब्यूटिफुल ACCA's प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन। ACCA का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड, कोई आपका एग्जाम पेपर बेस्ड नहीं होता, एंड दिस इज ऑन डिमांड, यानी कि आप इसको खुद बुक कर सकते हैं। जो AFD के एग्जाम्स हैं दैट कैन बी बुक्ड एनी मंथ। आप जनवरी में एग्जाम दें, आप फरवरी में दें, आप मार्च में दें, आप अप्रैल में दें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यू कैन अटेम्प्ट AFD's एग्जाम इन एनी मंथ ऑफ द ईयर। जबकि जो हमारे ACCA के एग्जाम्स हैं यानी कि अप्लाइड स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल्स की जब मैं बात करूंगा, तो 1 ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 4 अटेम्प्ट्स। एक साल के अंदर 4 एग्जाम सिटिंग्स होती हैं, 1 इन मार्च, 1 इन जून, 1 इन सितंबर एंड 1 इन दिसंबर, यानी कि क्वार्टरली अटेम्प्ट्स होती हैं आपकी, जिसके अंदर यू कैन ऑप्ट फॉर एनी एग्जाम्स। आप चाहें तो एक अटेम्प्ट में 2 एग्जाम्स दें, आप चाहें तो एक अटेम्प्ट में 4 दें, आप चाहें तो एक अटेम्प्ट में 6 एग्जाम्स दें। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। एंड वंस अगेन दिस इज ए scheduled computer based exam. The applied knowledge exams are also scheduled automated exam. These are also on computer, based on computer. All right. So what is the registration fee? ACCA करना है, एग्जाम्स की समझ आ गई, एग्जाम्स कितने होंगे वो भी समझ आ गई, रूट क्या होगा वो भी समझ आ गई, कौन सा एग्जाम किससे रिलेट करता है वो भी समझ आ गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फी का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपके बिल्कुल सामने है। रजिस्ट्रेशन फी जो स्टैंडर्ड है वो आपको पे करनी पड़ेगी 45 पाउंड्स, जिसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक आज यानी कि 2025 के अप्रैल के अंदर एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक 2025 के अप्रैल के एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक, क्योंकि एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि अप्रैल 2025 के एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ACCA की दैट वुड बी अराउंड 16,000 PKR। जो फर्स्ट एनुअल सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जो पहले साल ACCA की हर साल आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है, जो पहले साल ACCA की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है दैट इज ओनली 58 पाउंड्स, जो कि आज की डेट में 21,000 ऑलमोस्ट PKR बनता है। लेकिन पहले साल के बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी दैट इज अराउंड 137 पाउंड्स। दिस कीप्स चेंजिंग अ लिटिल बिट, इसमें कुछ फर्क आता रहता है, और वंस अगेन पाउंड के रेट की भी फ्लक्चुएशन जो है वो आती रहती है। This will become around 98,000 PKR। ठीक है, ओके, ये तो हो गया ACCA का रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन मैंने ACCA में करा ली, अब मैंने एग्जाम्स देने हैं, तो एग्जाम की फी का स्ट्रक्चर क्या होगा? एग्जाम्स की फी का स्ट्रक्चर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त सामने है। AFD के जो फर्स्ट 4 पेपर्स हैं पर एग्जाम उनकी स्टैंडर्ड जो फीस है दैट इज 85 पाउंड्स, और ये एग्जाम आपका होता है ऑन डिमांड CBE। ऑन डिमांड का मतलब है एनी मंथ, शेड्यूल्ड का मतलब है एनी अटेम्प्ट आउट ऑफ द 4 अटेम्प्ट्स ऑफ 1 ईयर।
AFD के जो लास्ट 3 एग्जाम्स हैं इसकी स्टैंडर्ड की फीस है 105 पाउंड्स। दिस इज वंस अगेन एन ऑन डिमांड CBE, किसी भी महीने में दे सकते हैं। ACCA नॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स हैं दैट इज 105 पाउंड्स। वंस अगेन दिस कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी मंथ ऑफ द ईयर। These two are basically same. अगर आप AFD के रूट से आ रहे हैं तो then we will call these 3 exams AFD's last 3 exams, और अगर आप ACCA के रूट से आ रहे हैं then we will call this ACCA's knowledge level exams. ACCA की जो skills level exam है उसकी जो standard fees है that is 135 pounds, और अगर आप लेट फी पे करेंगे ACCA की तकरीबन 1 मंथ की डेडलाइन होती है, एग्जाम डेट से 1 महीने पहले तक आप स्टैंडर्ड एंट्री के तौर पे अपनी फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट हो गए तो दिस फीस विल बी 345 पाउंड्स। और ये एक शेड्यूल्ड CBE होता है, यानी कि एग्जाम की डेट पहले से अनाउंस्ड होती है और आप उस डेट के ऊपर जाके अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। ACCA के जो प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, 4 ऑप्शनल एग्जाम्स में से SBL को छोड़ के बाकी के 3, और जो 2 एसेंशियल एग्जाम्स हैं, इन 5 प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स की जो फीस है स्टैंडर्ड की 170 पाउंड, एंड इफ यू आर लेट तो अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू पे 383 पाउंड्स। और वंस अगेन दिस इज शेड्यूल्ड CBE, एग्जाम डेट पहले से अनाउंस्ड होती है, एग्जाम शेड्यूल्ड होता है, यू जस्ट नीड टू बुक योर एग्जाम, यू नीड टू विजिट द एग्जाम सेंटर, योर डिजायर्ड एग्जाम सेंटर, वहां जाके आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो SBL है, SBL is the only exam which is the most expensive exam of the entire ACCA। आप देखेंगे कि AFD के पहले 4 एग्जाम्स की फीस है 85 पाउंड्स, AFD के आखिरी 3 एग्जाम्स की फीस है 105 पाउंड्स, ACCA के स्किल लेवल एग्जाम्स की फीस है 135 पाउंड्स, ACCA प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स की अदर देन SBL फीस है 170 पाउंड्स। लेकिन ACCA का जो SBL प्रोफेशनल लेवल का एक एसेंशियल एग्जाम है SBL, उसकी जो फीस है दैट इज 238 पाउंड्स, एंड वंस अगेन दिस इज अ शेड्यूल्ड CBE। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं रुपीस में कन्वर्ट करके देखें, सो दिस इज लाइक AFD के एग्जाम्स, पहले 4 एग्जाम्स हैं, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1,22,000। AFD के जो आखिरी 3 एग्जाम्स हैं दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 113,000। उसके बाद ACCA के जो स्किल लेवल एग्जाम्स हैं 6, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 292,000, अराउंड 3 lakhs। ACCA के जो प्रोफेशनल लेवल के 3 एग्जाम्स हैं दिस विल तीन एग्जाम्स ऐसे हैं कि जो 2 एसेंशियल एग्जाम्स हैं, SBL को छोड़ के एक एसेंशियल एग्जाम बचता है SBR, एंड आउट ऑफ दी 4 ऑप्शनल एग्जाम्स आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्स हैं दीज विल कॉस्ट यू अराउंड 1,84,000, और जो SBL है ये अकेला आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 85,000। वंस अगेन दीज रेट्स आर अकॉर्डिंग टू April 2025 एंड दीज मे फ्लक्चुएट विद टाइम। तो जो टोटल एग्जाम की ACCA का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 8 लाख PKR। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद आवर लोकल डिग्रीज ऑफ BSc या BPA या 16 साल की जो हमारी ग्रेजुएशन की एजुकेशन है पाकिस्तान में, तो ACCA और AFD की जो मिला के रजिस्ट्रेशन प्लस एनुअल फी है दैट इज अराउंड 136,000 PKR, और जो आपकी एग्जाम फी है दैट इज अराउंड 8 लाख PKR, जिसका मतलब है कि जो टोटल आपका एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली अगर आप अपने एग्जाम्स को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 10 लाख PKR, जबकि एक BBA BSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या पाकिस्तान की कोई 16 ईयर की ग्रेजुएशन की जो डिग्री है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20 lakhs। एंड वंस अगेन वी शुड कीप इन माइंड कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी शायद बाहर वो रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड नहीं है जो ACCA की। ACCA से आपको 180 कंट्रीज की वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलेगी। आपको ACCA करने के बाद यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर कैरियर ऑफ फाइनेंस, यू आर रेडी टू वर्क, यू आर प्रैक्टिकली रेडी, यू आर प्रोफेशनली रेडी, यू आर प्रोफेशनली ग्रूम्ड, एंड आप बिल्कुल ACCA खत्म करते ही अगले दिन यू कैन स्टार्ट अ जॉब जिसके अंदर आपको काम सारा आता होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ACCA डज नॉट ओनली गिव यू थ्योरेटिकल नॉलेज बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, क्वालिफिकेशंस आफ्टर ACCA की क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? तो यहाँ पर आपके पास इस वक्त फिलहाल BSc इन अकाउंटिंग, अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो आपके पास ऑप्शन है वो आपको मिल जाती है बाय ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी आफ्टर 9 पेपर्स ओनली, यानी कि ACCA के 13 एग्जाम्स में से 9 एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ BSc डिग्री इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी इन लंदन UK। यानी कि क्या जबरदस्त ऑप्शन है। आपने एक रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट लिखना होता है जिसको हम रैप कहते हैं, विच टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 months, जिसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर BSc in applied accounting degree from Oxford Brookes University। Obviously that इसकी जो आज की डेट में जो इसकी कॉस्ट है that would be around somewhere like 500 pounds, but it can fluctuate a bit, around 500 pounds, I think it's 520 pounds to be exact। Anyways,
व्हाट आर दी ACCA's कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। ACCA आपने कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन फी भी दे दी, आपने एग्जाम फी भी दे दी, आपने एग्जाम स्ट्रक्चर भी समझ लिया, आपने सारे एग्जाम्स क्लियर भी कर लिए माशाल्लाह। नाउ व्हाट कैन यू चूज एज अ कैरियर आफ्टर ACCA। तो सबसे पहले तो आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन की फील्ड में जा सकते हैं, आप एक्सटर्नल ऑडिट की फील्ड में जा सकते हैं, आप इंटरनल ऑडिट की फील्ड में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। एंड दीज प्रोस्पेक्ट्स, दीज फील्ड्स आर देन सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फील्ड्स। आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में जा सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, and ultimately you can become a CFO, you can become a CEO. A lot of career prospects after ACCA। बहुत ही वास्ट फील्ड है। जो ACCA करते हुए जिस एग्जाम में आपको आपको वो एग्जाम इंटरेस्टिंग लगे, आपको वो टॉपिक क्लिक करे कि यस दिस इज माय एग्जाम। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हुए ऐसा लगा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज माय थिंग, एंड आई वेंट इनटू दिस फील्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लीड एट अ मल्टीनेशनल कंपनी इन सऊदी अरेबिया आफ्टर डूइंग ACCA, एंड आई जॉइंड माय ACCA आफ्टर मैट्रिक। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ACCA में 2 ग्लोबल डिस्टिंक्शंस हैं, one in financial accounting and one in financial reporting, in which I had secured the first position among 107,000 plus students from around the globe, यानी कि 180 countries, 107,000 plus students, and alhamdulillah I secured first position after joining ACCA after metric। अब बात करते हैं नियर पीयर की। नियर पीयर इंस्टीट्यूट आपको क्या बेनिफिट्स देगा अगर आप यहां से ACCA करना चाहें। सबसे पहले तो ये कि नियर पीयर की जो फीस है दैट इज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी अदर इंस्टीट्यूट्स। हमारे जो टीचर्स हैं दे आर रिनाउंड, दे आर ग्लोबल डिस्टिंक्शन होल्डर्स, दे आर नेशनल डिस्टिंक्शन होल्डर्स, दे आर दोज जिनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। नाउ इमेजिन एक ऐसा टीचर आपको पढ़ा रहा है जिसने पूरी दुनिया में अपने एग्जाम में टॉप किया, तो वो आपको कौन कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ाएगा, कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा जिससे आप भी ऐसे माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो लेक्चर्स हैं दे आर कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड, यानी कि आप लोगों को जो लेक्चर्स मिलेंगे उनके अंदर हम सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सिलेबस को एग्जाम के अंदर अप्लाई कैसे करना है, हम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एंड दे विल बी वेरी एग्जाम फोकस्ड। और उसके अलावा हम आप लोगों को करवाएंगे अप्रोप्रिएट एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इक्वली इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रैक्टिस भी है, ताकि अगर जो आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में वो भी आप लोगों को पता लग सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों के ACCA रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, कमेंट डाउन बिलो, एंड if you want to get more information about Near Peer and joining ACCA from Near Peer, you can always visit their website www.nearpeer.org। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ www.nearpeer.org। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन लेनी है। यू विल गेट ऑल द नेसेसरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू विल गेट द ईमेल एड्रेस, यू विल गेट द व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क एनी अदर क्वेश्चंस दैट हैज बीन अनआंसर्ड इन दिस वीडियो, दैट हैज वेंट अनआंसर्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।